कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की पीएसए के तहत हिरासत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। बुध के रोज सारा अब्दुल्ला की अर्जी पर समाअत हुई थी। समाअत के दौरान जस्टिस एनवी रमन्ना की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच के एक जज जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर ने इस केस से खुद को अलग कर लिया था। ख्याल है कि उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने अपनी अर्जी में कहा है कि उमर अब्दुल्ला गुज़िश्ता 6 महीनों से हिरासत में, लिहाजा मजीद हिरासत का कोई जवाब नहीं बनता। इन्होंने उमर अब्दुल्ला को कानून की पासदारी करने वाला जिम्मेदार शहरी बताया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़े हैं। सुशील, उमर अब्दुल्ला की पीएसए के तहत हिरासत वाली अर्जी पर आज समाअत होनी है, क्या कुछ राहत मिलती नजर आ रही उमर अब्दुल्ला को? जी देखिए, फिलहाल आजम आज इस पूरे मामले पर उमर अब्दुल्ला को फिलहाल राहत की तो उम्मीद नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाँ, आज उनकी याचिका पर सुनवाई जरूर सुप्रीम कोर्ट करेगा। नई बेंच का गठन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें से साफ तौर से जस्टिस अरुण मिश्रा उस बेंच को हेड कर रहे हैं, जो फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान एस शांतनागौदर जस्टिस जो थे, उन्होंने अपने आप को निजी कारणों की वजह से इस मामले से अलग कर लिया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि एक नई बेंच का गठन किया जाएगा। हालांकि कपिल सिब्बल उनकी तरफ से पक्ष रखेंगे। कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह मेंशन किया था कि जो अगले दिन सुनवाई होनी थी, यानी कि गुरुवार को, वो उस दिन दिल्ली में मौजूद नहीं है, लिहाजा सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी जाए। शुक्रवार आज है और आज इस पूरे मामले पर उम्मीद है कि इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सारा ने जो याचिका दाखिल की है आजम, उसमें मांग की है कि वो जो पीएसए एक्ट लगाया गया है उमर पर, वो फिलहाल नियमों के मुताबिक नहीं है। उसकी अवधि जो है वो 5 फरवरी को खत्म हो गई है, लिहाजा अब उनको रिलीज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डायरेक्शन पास करे जम्मू कश्मीर सरकार को। अब ऐसे में देखना आज ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के करता है, क्या जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करता है, और क्या इस मामले पे सरकार बताती है कि उमर अब्दुल्ला को और कितने दिन तक अभी फिलहाल हिरासत में रखा जाएगा। बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सारा अब्दुल्ला ने ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला कानून की पासदारी करने वाले जिम्मेदार शहरी। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि उन्होंने कई बार वहां पर वजीर आला के तौर पर, सीएम के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। 6 महीने से वो बंद हैं, इस दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये सारी चीजें इन्होंने कोर्ट के सामने रखी हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि कोर्ट संज्ञान लेगा इन पूरे बातों को? जी देखिए, कोर्ट के सामने फिलहाल याचिका तमाम रखी गई हैं और जिस तरह याचिका में ये तमाम चीजें बताई गई हैं कि वो फिलहाल फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, कानून के संरक्षण में हैं और कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर ज़्यादा हमें एतबार करना भी पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की इंटेलिजेंस क्या कहती है, क्या इस पूरे मामले में। अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर पे कुछ लिखा था जिसको लेकर काफ़ी घमासान भी मचा था। तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार को भी कोर्ट में बताना है, लेकिन आज चूंकि आज हम पहली सुनवाई है, तो जो पहली सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, जो परंपरा है, उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करता है। उसके बाद संबंधित पक्ष उस नोटिस का जवाब देता है और यह बताता है कि किन कारणों की वजह से उनको फिलहाल हिरासत में रखा गया है। तो उम्मीद यह है आजम की आज उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी और जम्मू कश्मीर सरकार को अगर नोटिस कोर्ट करता है तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार क्या बोलती है कि क्या इस याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आजम अगर उमर अब्दुल्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, कोई डायरेक्शन देता है, तो निश्चित रूप से इस याचिका के आधार पर कई और जो बड़े नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले कई बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस फाइल कर चुके थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई भी की। तो अब यह देखना काफी अहम होगा कि इस मामले में जब सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या होता है। बिल्कुल, इस दौरान केंद्र ने यह भी कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ये स्टेट का मामला है। केंद्र ने यह साफ किया है। जी बिल्कुल, देखिए वो पिछली सुनवाई के मामले में ये कहा था कि ये चूंकि वहां पर 370 हटाया गया है और 370 हटाने के बाद किन कारणों की वजह से वहां तमाम जो बड़े नेता हैं उनको हिरासत में रखा गया है, लेकिन अब चीजें कुछ और हैं, अब चीजें बदल गई हैं। सुरक्षा की जो चाक चौबंद थी, जो तमाम बटालियंस थी, उनको हटा दिया गया है, रिज्यूम कर दिया गया है। तो कई चीजें फिलहाल अब आजम बदल गई हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे में केंद्र सरकार का स्टैंड क्या होता है ये देखना होगा, और क्या उमर अब्दुल्ला अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं कि वाकई उनके ऊपर जो पीएसए एक्ट लगाया गया है उसको हटाना चाहिए या फिर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।
तो मतलब फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो।